नमस्कार। आज बात होगी भारत की एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की जो सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं बल्कि एक जीती जागती जीवन रेखा है। जी हाँ, ये कहानी है अरावली की। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर उत्तर भारत एक रेगिस्तान होता। मतलब दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो पूरा हरा भरा इलाका है, अगर ये थार रेगिस्तान का हिस्सा होता तो चारों तरफ सिर्फ सूखी बंजर जमीन, कैसा होता। लेकिन शुक्र है ऐसा है नहीं, और इसका सारा क्रेडिट जाता है एक खामोश लेकिन बहुत ही ताकतवर संरक्षक को। एक ऐसा गार्डियन जो तब से खड़ा है जब इस धरती पर डायनासोर तक नहीं आए थे। तो चलिए इस प्राचीन संरक्षक की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये है हमारे समय से भी पुराने हीरो अरावली की गाथा। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ज्यादातर लोगों के जहन में पहला नाम क्या आएगा? शायद हिमालय, है ना? पर क्या ये जवाब सही है? इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। हिमालय, जो हमें इतने विशाल और प्राचीन लगते हैं, भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो वो असल में काफी नए हैं। मतलब महज 5 करोड़ साल पुराने। लेकिन अरावली ये लगभग 2.5 अरब साल पुरानी है। आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि पृथ्वी के इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। तो आखिर इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए समय में बहुत बहुत पीछे चलते हैं। एक ऐसे दौर में जब धरती पर जीवन का कोई निशान तक नहीं था और हमारी पृथ्वी की सतह आज से बिल्कुल अलग दिखती थी। देखिए, अरावली एक फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत है। अब इसे आसान भाषा में समझना हो तो सोचिए कि जब पृथ्वी की 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं तो उनके बीच की जमीन की परतें किसी कागज की तरह मुड़ गईं और इन्हीं सिलवटों ने धीरे धीरे पहाड़ों का रूप ले लिया। और इसकी उम्र का अंदाजा लगाने के लिए जरा ये सोचिए, अरावली का जन्म तो डायनासोर के आने से भी अरबों साल पहले हो चुका था। अरे, जब हिमालय बन रहे थे तब तक तो अरावली अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी चुकी थी। ये वाकई हमारे ग्रह के सबसे शुरुआती पहाड़ों में से एक है। और सवाल उठता है कि इसकी इतनी लंबी उम्र का सबूत क्या है? सबूत है इसकी चट्टानों में। ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्जाइट, संगमरमर, ये सब मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन पर अरबों सालों तक जबरदस्त गर्मी और दबाव पड़ा है, और यही इनकी प्राचीनता का सबसे ठोस प्रमाण है। ठीक है, तो ये तो हुई इसके जन्म की बात। लेकिन अपने जन्म के बाद अपनी युवावस्था में ये विशाल पर्वत श्रृंखला आखिर दिखती कैसी थी? जरा कल्पना कीजिए, एक जमाने में अरावली भी आज के हिमालय की तरह ही ऊंची और शक्तिशाली रही होगी। आसमान छूती नुकीली चोटियां, शायद बर्फ से ढकी हुई। एक ऐसा नज़ारा जिसकी हम आज सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इसको ऐसे समझते हैं। जहां कभी नुकीली आसमान छूती चोटियां थीं, वहां आज गोल और नीची पहाड़ियां हैं। जहां कभी जवानी का जोश था, वहां अब अरबों सालों के कटाव का ठहराव है। तो सवाल ये उठता है कि ये विशाल पर्वत इतने छोटे कैसे हो गए? इसका जवाब है समय और प्रकृति की 2 कभी न थकने वाली शक्तियां, हवा और पानी। देखिए, ये प्रक्रिया बेहद धीमी थी लेकिन लगातार चलती रही। पहले टेक्टोनिक ताकतों ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना दिए, फिर अरबों सालों तक हवा और बारिश ने इन चट्टानों को तराशने का काम किया। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चट्टानें टूटने लगीं और समय के साथ ऊंची चोटियां घिसकर गोल और नीची होती चली गईं। तो आज हम जो देखते हैं, ये अवशिष्ट पहाड़ियां, ये चट्टानी कटक और ये अलग थलग चोटियां, असल में ये एक पर्वत के विकास का अंतिम चरण है। ये एक बूढ़े पर्वत का शांत और स्थिर रूप है जिसने समय की हर कसौटी को पार किया है। और इस कटाव का पैमाना समझना हो तो बस ये देखिए कि आज इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिर्फ 1722 मीटर ऊंची रह गई है। हाँ, ये हिमालय की विशाल चोटियों के सामने शायद कुछ भी ना लगे, लेकिन इसकी कहानी कहीं ज्यादा लंबी और गहरी है। लेकिन ये मत सोचिए कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अरबों साल पुराना होने के बावजूद अरावली आज भी हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है। ये सिर्फ एक प्राचीन अवशेष नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी बात यह है कि अरावली भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु, पानी और जीवन को आज भी इसी वक्त सक्रिय रूप से आकार दे रहा है।
ये एक जीवित विरासत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जलवायु पर इसका असर। जरा सोचिए, अरावली एक दीवार की तरह खड़ा होकर मॉनसून की हवाओं के रास्ते में आता है, और बस इसी वजह से इसके पश्चिम में थार का रेगिस्तान है जहां कम बारिश होती है, जबकि पूर्व में हरे भरे उपजाऊ मैदान है। मतलब एक ही पर्वत श्रृंखला दो बिल्कुल अलग दुनिया बनाती है। एक तरफ सूखा रेगिस्तान और दूसरी तरफ लहलहाते खेत। ये एक प्राकृतिक भौगोलिक विभाजक है जो इस पूरे क्षेत्र के लैंडस्केप को तय करता है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये कई अहम नदियों का स्रोत भी है। लूनी, बनास, साबरमती जैसी नदियां यहीं से तो निकलती हैं। भले ही ये नदियां ज्यादातर मौसमी हो, लेकिन इस सूखे क्षेत्र के लिए ये किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। तो कुल मिलाकर अरावली सिर्फ पुरानी चट्टानों का ढेर नहीं है। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, ये एक भूवैज्ञानिक अवशेष है जो लंबे समय के भू आकृतिक विकास का एक जीवंत उदाहरण है। ये पृथ्वी के इतिहास की एक खुली किताब है जिसे हम आज भी पढ़ सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ देता है। सोचिए, अगर ये प्राचीन पत्थर बोल पाते तो वे हमारे ग्रह के कौन-कौन से राज खोलते, महाद्वीपों के बनने और बिखरने की कौन सी अनसुनी कहानियां सुनाते। ये एक ऐसी विरासत है जो हमें याद दिलाती है कि हम पृथ्वी के इतने विशाल और पुराने इतिहास का एक कितना छोटा सा हिस्सा है।